हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ओके, और अपनी अपनी लाइफ में आप काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा ये होने वाला है, एनर्जी स्विचिंग क्या होती है ना। हम सब ने कई बार सुना होगा कि हमारी एनर्जी स्विच होती है। दरअसल होती कैसे है, क्या प्रोसेस होता है ना। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये लगता होगा कि जब हम अपने डीएम से मिलते हैं तभी हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ना। बट ये एकदम गलत बात है। क्यों? क्योंकि जब हम इस अर्थ पे बर्थ लेते हैं तब से ही हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है, और हम अपने जो भी कर्मा हैं वो वहीं से हम अपने जो कर्मा है उनको पे आउट करने लगते हैं। ठीक है, हम अपने कर्मा वहीं से बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, जब हम इस अर्थ पे जन्म लेते हैं है ना, बर्थ लेते हैं, तो हमारी जो फैमिली होती है ना, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो ट्विन फ्लेम्स की जो फैमिली होती है वो कार्मिक होती है। ओके, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पे आपके कार्मिक होते हैं, जिनसे आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, उनकी फैमिली जो है वो तो सोलमेट है ना, उनकी फैमिली में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो उसका रीज़न ये होता है कि पास्ट लाइफ में हुई उन्होंने अपना इतना सारा इनर वर्क कर लिया होता है, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में उनके जो फैमिली है वो सोलमेट बन जाते हैं। अच्छा, जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं अभी है ना, जो लोग जिनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है, जो लोग अभी अभी अपने डीएम से मिले हैं, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हमारी जो फैमिली है वो हमें अभी भी ट्रिगर कर रही है, तो मैं आपको इसका आंसर दे दूँ कि जब आप लोग इनर वर्क कर चुके होंगे, ठीक है, जब आपका जो इनर वर्क है जब वो एकदम आपने सारे ब्लॉकेजेस दूर कर लिए होंगे, तब आप नोटिस करोगे कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी सोलमेट बन जाएगी। ठीक है, जैसे मेरे सीन में तो मेरे केस में तो यही सीन हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी स्विचिंग। तो दरअसल होता क्या है कि जब हम बच्चे होते हैं है ना, उस टाइम तो हमें नहीं पता होता कि हम किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि वैसे तो हम तब भी इस जर्नी का पार्ट होते हैं, बट वो एक अलग बात होती है कि हमें पता नहीं होता है ना। जब हम अपने डीएम से मिलते हैं, जब हमें सोल शॉक लगता है, तब हमारी अवेकनिंग होती है और तब हमें इस जर्नी के बारे में पता चलता है। बट ये जर्नी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो अच्छा, एनर्जी स्विचिंग क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको एनर्जीज़ के बारे में बताती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है ऑलरेडी, एनर्जी एक इंसान होता है ना, एक जो कोई भी पर्सन होता है, उसके अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है, एक फेमिनिन एंड मैस्कुलिन है ना। तो वो पर्सन अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, वो कंप्लीट होता है। अच्छा, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें क्या होता है? ट्विन फ्लेम्स में ये होता है कि उनकी फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो अलग बॉडी में होती है ना। तभी तो कहते हैं कि वन सोल इन टू बॉडीज़ है ना। जैसे कि मान लीजिए हम डिवाइन फेमिनिन्स हैं, तो हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है वो तो हमारे अंदर है, पर हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हमारे डीएम के रूप में हमारे बाहर है ना। तो इसीलिए हमें अपने डीएम के लिए इतना स्ट्रॉन्ग पुल कनेक्शन फील होता है। ओके, तो अच्छा, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा बचपन में ही, यहाँ पे मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करती हूँ, मैं किसी और के बारे में बात इसलिए नहीं करती, क्योंकि जितना मैंने अपनी जर्नी को जितना डिटेल में एंड जितना डीप डाउन मैंने समझा, मैं किसी और की जर्नी को उतना उस लेवल पर नहीं समझ पाऊँगी। ओके, तो इसीलिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। फिर लोगों के कॉमेंट्स भी आने लगते हैं कि ये वो किसी को आप क्यों टारगेट कर रहे हो, तो उससे बेटर है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए जब आप छोटे होते हो है ना, आप लोग ज़रा ऑब्ज़र्व करिए कि जब आप अपनी स्कूलिंग में थे, ठीक है, जब आप लोग क्लास 9th में, 10th में, 11th 12th में जब आप थे, आप किस एनर्जी में थे? आपके अंदर कौन सी एनर्जी ज़्यादा हावी थी, फेमिनिन या मैस्कुलिन? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस वक्त आप जिस एनर्जी में रहते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अभी मैं मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही हूँ, तो मेरा जो डीएम है अभी वो इस टाइम फेमिनिन एनर्जी उस पर हावी होगी। ओके, वो इस टाइम इमोशनल हो रहा होगा। इसीलिए कहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स को अपने अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको सबसे पहले अपने अंदर जागृत करना होता है। उसके बाद आउटर में जो आपका मैस्कुलिन है वो कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन एनर्जी वो जागृत कर लेता है ना। इसीलिए कहते हैं कि आपको इनर वर्क सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो एनर्जी स्विचिंग है
ऐसा नहीं है कि हम अभी मिले अपने डीएम से तो अभी से होना स्टार्ट हो गया, जी नहीं, ये हमेशा से ही होता है, ठीक है। मुझे याद है जब मैं अपनी स्कूलिंग में थी तो मैं मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा रिलेशनशिप जो 2016 में था, उस टाइम मैं कितने साल की थी, 17 या 18 ईयर्स की जब मैं थी, उस टाइम मेरा वो पहला रिलेशनशिप था। और हमारे अंदर जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो भी होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो मेरे साथ क्या था कि जब मैं रिलेशनशिप में आई तो स्टार्टिंग में मैं मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करती थी एंड धीरे धीरे मेरे पे फेमिनिन एनर्जी हावी होने लगती थी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है ना। तो आप लोग ये चीज़ नोटिस करना कि जब आप लोग अपनी फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे तब आपका जो डीएम होगा वो उसी के अपोजिट वाले एनर्जी से डील कर रहा होगा, ओके। तो अच्छा, जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तब आपस में वो एनर्जी को स्विच कर लेते हैं। कैसे स्विच करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जब अपने डीएम से मिले होंगे, ठीक है, तब आप लोग ज़रा ऑब्जर्व करिए, पास्ट में जाइए, आप बताइए आप कौन सी एनर्जी से डील कर रहे थे, आप में कौन सी एनर्जी उस टाइम ज़्यादा हावी थी, मैस्कुलिन या फेमिनिन। एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिली है तो उसकी जो ओरिजिनल जो एनर्जी होती है ना, वो उसी से डील करती है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करेगी और मैस्कुलिन जो है वो फेमिनिन से ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो ओरिजिनल एनर्जी है, ठीक है, आप अगर फेमिनिन पार्ट हो, अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हाई है तो आप फेमिनिन से ही अपने मैस्कुलिन के सामने आप ऑपरेट करोगे। और अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, ठीक है, अगर आप अपने पास्ट के कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आपने अगर आप फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जब आपकी डिवाइन फेमिनिन आपके सामने आएगी तो आप अपनी रियल एनर्जी में वापस आ जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, आपको जैसे पता है वो दोनों एक दूसरे का मिरर होते हैं, तो वहाँ पे वो दोनों झूठ नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए दोनों अपनी ओरिजिनल एनर्जीज़ में वापस आ जाते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या होता है, इसके पहले जब हम अपने कार्मिक के साथ होते हैं तो हम एक मास्क लगा लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक बार दिल टूटा, दूसरी बार दिल टूटा, है ना, तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं मुझे इससे अपने इमोशन शो नहीं करने हैं, क्योंकि क्या पता ये भी चीटर निकले, है ना। हम ऐसा कुछ सोचने लगते हैं, तो हम एक कहीं ना कहीं एक मास्क लगा लेते हैं, है ना। लेकिन जब उस पर्सन से हम अटैच हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं हमारी जो ओरिजिनल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आने लगती है, बाहर आने लगती है, ठीक है। तो ये सीन होता है। तो मेरे केस में क्या था, जब मैं अपने कार्मिक के साथ थी तो ऑलवेज़ मैं एक मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करती थी, मैं उस बंदे को एकदम कंट्रोल करके रखती थी। और आपको पता है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जीज़ होती है ना, असल में ये लोग इतने हाई एनर्जी के लोग होते हैं कि इन्हें जो नॉर्मल 3D के पर्सन्स हैं वो इन एनर्जीज से ऑपरेट कर ही नहीं सकते, उसे झेल ही नहीं सकते। अच्छा, मेरे केस में कई बार हुआ कि जब मैं अपने पहले रिलेशनशिप में थी तो होता है, मैं दोनों एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन प्लस मैस्कुलिन, दोनों ही अपने अपने जब कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ दोनों अपना 100% देते हैं, ओके। और दोनों सामने वाले से भी यही उम्मीद रखते कि वो पर्सन भी उनको अपना 100% देगा, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि ये दोनों एनर्जी सिर्फ एक दूसरे को ही संभाल सकते हैं, 3D का कोई भी पर्सन इन दोनों को संभाल ही नहीं सकता। इसीलिए क्या होता है कि कार्मिक इन्हें झेल ही नहीं पाते, कार्मिक इतनी हाई एनर्जीज झेल ही नहीं पाते हैं। तो मेरे केस में भी क्या हुआ कि जब मैं अपने रिलेशनशिप में थी, मुझे याद है मेरे एक्स ने तो मुझे सीधे सीधे बोल दिया, भाई मैं तुम्हें नहीं झेल सकता, तुम प्यार करती हो तो इतने डीप डाउन जाके करती हो, तुम नफरत करती हो तो इतना डीप डाउन जाके करती हो, तुम लड़ती हो तो इतने डीप डाउन, मतलब तुम अपना 100% दे देती हो और मैं इस चीज़ को नहीं झेल सकता, है ना। तो यही होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप किसी सोलमेट के पास नहीं जा सकते, आप किसी कार्मिक के पास नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो आपकी एनर्जी को झेल ही नहीं सकते, ओके। सेम होता है फेमिनिन के साथ एंड सेम होता है मैस्कुलिन, दोनों के साथ ही। क्योंकि दोनों सेम सोल हैं, है ना। और ये इतनी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी होती है कि 3D का कोई भी पर्सन, कोई भी, अगर आप सोचते हो ना कि मैं सोलमेट से शादी कर लूँ, कार्मिक से कर लूँ,
आप स्टार्टिंग में तो कर लोगे और स्टार्टिंग में वो कुछ टाइम जो होगा ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद वो पर्सन आपसे इतना फेड अप हो जाएगा क्योंकि वो आपकी इतनी हाई एनर्जी को नहीं झेल पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है ना कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, अच्छा मैं सोचती थी, हमेशा से मैं सोचती थी कि जब मुझे नहीं पता था कि मैं जर्नी का हिस्सा हूँ और जब मैं अपने डीएम से भी नहीं मिली थी, तो मेरे माइंड में एक चीज़ रहती थी, क्योंकि मेरे 3 रिलेशनशिप टूट चुके थे, तो मेरे माइंड में एक चीज़ रहती थी यार कि क्यों ऐसा है गॉड मेरे साथ कि मैं जिस पर्सन के साथ जाती हूँ मेरा टूट जाता है, मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, अपना 100% दे रही हूँ, कमिटेड हूँ, लॉयल हूँ, सब कुछ है, सब कुछ सही है, फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखिए उस टाइम तो रीज़न नहीं पता था, पर अभी रीज़न पता है। रीज़न यही था, पहली बात तो आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि सामने वाला पर्सन उसको झेल ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि शेर को झेलने की बात सिर्फ एक शेरनी में होती है और शेरनी को सिर्फ एक शेर ही झेल सकता है, बकरी में वो हिम्मत कहाँ है झेलने की। बस वही होता है यहाँ पे। तो फिर क्या होता है कि कार्मिक होते हैं तो उन्हें लेसन देकर तो जाना ही होता है ना। उसके बाद जब अपने रियल डीएम से मिलते हैं तब जाके पता चलता है कि ओ माय गॉड, पीछे की जो कहानी थी वो तो ये थी, है ना। आई होप कि आप लोग मेरी इस बात से रिलेट कर पाए हो। तो क्या होता है कि अच्छा आप में से किसी का सवाल आया था कि मैम जो डीएफ होती है वो तो अपने डीएम को पहचान लेती है, लेकिन जो डीएम होता है वो क्यों नहीं पहचान पाता अपने डीएफ को। तो उसके पीछे का रीज़न देखिए गाइस, सिर्फ इतना है क्योंकि जो डीएफ होती है वो इमोशनल होती है ना, और वो इतनी इंट्यूटिव होती है। आई मीन उसकी जो अंदर की जो सोल होती है वो गॉड से इतनी अलाइन होती है, ठीक है, इतनी अलाइन होती है वो गॉड से कि मतलब वो कहीं ना कहीं उसकी जो सोल है वो उसको पहचान लेती है। अच्छा डीएम को भी पता चल जाता है कि इस लड़की से मेरा कुछ अलग कनेक्शन है, लेकिन वो 3D से इतना ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं, वो माइंड से इतना ऑपरेट कर रहे होते हैं कि वो इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि नहीं मेरा वहम हो सकता है, नहीं ये वो, है ना। तो क्या होता है कि इसीलिए पता तो कहीं ना कहीं डीएम को भी चल जाता है, लेकिन वो चीज़ को उस चीज़ से वो भाग रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और जो फेमिनिन होती है वो इमोशनल होती है ना, वो फेमिनिन एनर्जी होती है, वो इतनी कोमल होती है दिल से, वो इतनी इमोशनल होती है कि वो चीज़ को समझ जाती है। ओके, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, आप लोग कभी नोटिस करना जब आपके डीएम से आपकी सोल मर्जिंग नहीं होगी उस टाइम पे ये चीज़ आप नोटिस करोगे। अच्छा ठीक है, जब मैं अपने डीएम से नहीं मिली थी तो जब मैंने होता है ना जब हम अपने डीएम से मिलते हैं तो हम हर जगह से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो जब मैंने अपने डीएम के बारे में उनके पास्ट लाइफ का इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी तक मेरे मिलने से पहले कि वो क्या कर रहे थे, वो कहाँ थे, वो कैसे दिखते थे, क्या था उनकी लाइफ में मुझसे मिलने से पहले, तो हम सारे डीएफ्स यही करते हैं कि हम पूरा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं कि हम बस कैसे भी करके इस बंदे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लें। तो मैंने क्या नोटिस किया अपने डीएम के बारे में कि मेरे जो डीएम थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल थे, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह अच्छे से करते थे। अच्छा कहीं ना कहीं वो थ्री डी माइंड से ऑपरेट तो देखिए करते हैं, डीएम जो होते हैं वो लॉजिकल माइंड के होते हैं, है ना। और जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है वो सपनों की दुनिया में रहती है ना। वो एक जैसे कि होती है ना डिवाइन फेमिनिन, आप लोग रिलेट कर पाओगे कि बारबी में मूवीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यार मतलब हमारा भी प्रिंस होगा आएगा। तो मेरा भी यही सीन था। और एक चीज़ था कि मैं पूजा पाठ में इतना बिलीव नहीं करती थी, जैसे कि मेरे डीएम थे वो स्पिरिचुअल थे पर मैं स्पिरिचुअल नहीं थी, मैं पूजा पाठ से दूर भागती थी। ओके, तो ये चीज़ आप भी रिलेट कर पाओगे कि आप किस एनर्जी में थे। अगर आपका डीएम पूजा पाठ करता था तो 90% केसेस में हो सकता है कि आप गॉड पे भी बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि मैं ऐसी थी, मैं गॉड पे बिलीव नहीं करती थी, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी कि गॉड होते हैं ये वो, बस इतना पता था कि हाँ कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो मेरी रक्षा करती है, लेकिन गॉड होते हैं इन सब चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कोई कह दे कि मंदिर चलो तो मंदिर जाने में भी मैं ऊपर से तो चली जाती थी हाँ, पर अंदर से उतना वो मन नहीं करता था। तो ये चीज़ मेरे साथ थी। और वहाँ पे मेरे डीएम क्या करते थे, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं ये सब हरकतें कर रही थी, मंदिर ना जाना, उस टाइम पे मेरी एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मुझ पे काफ़ी ज़्यादा हावी थी। ओके, तो ये चीज़ होता है, मैं मतलब एक होता नहीं है कि आप लोग इस चीज़ से रिलेट शायद कर पाओ, आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं उस एनर्जी में थी, जब मैं डीएम से नहीं मिली थी, जब मैं अपने क्लास 11-12 इस वाले एज में थी, मैं पढ़ती लिखती नहीं थी, मैं घूमती रहती थी। ऐसा नहीं था कि पढ़ने में अच्छी नहीं थी, पढ़ने में अच्छी थी, पर मेरा मतलब इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगता था। मैं लोगों का रिलेशनशिप वगैरह बनवाती रहती थी कि हाँ तुम इससे सेटिंग कर लो, तुम इससे कर लो, ये वो ऐसे ऐसे करती थी, इधर उधर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम पास करती थी। और वही मेरे डीएम कैसे थे, वो एकदम शांत स्वभाव के थे वो
पढ़ाई लिखाई में उनका दिल लगता था, सीधे थे। होता है अगर एक टेढ़ा है तो दूसरा सीधा होता है, ओके। तो उस टाइम मेरे डीएम ऐसे थे और मैं ऐसी थी। मैं लीड करती थी लोगों के बीच में अपने। डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर ये क्वालिटी होती है जब वो मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही होती हैं। एंड अगर वो नहीं भी करती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें ये क्वालिटी होती है, क्योंकि जब मैं अपनी स्कूलिंग के ग्रुप में थी, वैसे रेयर ही है कि आपको ये सारी बातें जो मैं शेयर कर रही हूँ शायद ही आपको कोई बताए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और ये काफ़ी नोटिस करने वाली बातें हैं, है ना। तो जब मैं अपने स्कूल में थी तो मैं अपने अपने ग्रुप में मैं लीडर हुआ करती थी और मैं सबको ऑर्डर देती थी कि जाओ 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 ये चीज़ करो। और हमारे स्कूल में जैसे कोई डांस डांस होता था, जैसे 26 जनवरी होती थी, 15 अगस्त कुछ होता था, एनुअल फंक्शन कुछ होता था, तो मैं हमेशा डांस में भी मैं आगे रहती थी, सिंगिंग में भी मैं आगे रहती थी। तो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो कहीं ना कहीं बचपन से लीड करती आई होती हैं, है ना। तो क्या होता है ना कि वो अगर किसी रिलेशनशिप में भी जा रही हैं, डिवाइन फेमिनिन्स, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी उस टाइम क्या थी। उस टाइम मेरी जो एनर्जी थी वो मैस्कुलिन थी, क्योंकि मैं मैस्कुलिन एनर्जी से ज़्यादा ही ऑपरेट करती थी। लेकिन मेरी फुली फेमिनिन एनर्जी तब एक्टिवेट हुई जब मैं अपने डीएम से इस 3D में मिली, ओके। उसके पहले भी मैं जितने भी रिलेशनशिप में जाती थी, मैं ट्राई करती थी लोगों को एक कंट्रोल करने का। रिलेशनशिप का सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होता था। अगर मैंने कह दिया सामने वाले को कि तुम्हें 15 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आना है, मतलब आना है, अब तुम कैसे आ रहे हो, तुम भाड़ में जाओ, लेकिन तुम्हें आना है मतलब आना है, बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मैम। तो ये सारे मेरे ब्लॉकेजेस थे, है ना। और मैं कहीं ना कहीं एक मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी। तो उस टाइम जो मेरे डीएम थे वो फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे। वो मंदिर जाते थे, वो पूजा करते थे, वो शांत रहते थे, वो घर के कामों में अपनी मम्मी की हेल्प करते थे और वो उनमें वो फेमिनिन एनर्जी रहती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ जब मैं अपने डीएम से यहाँ पे मिली इस 3D में, हम अपनी ओरिजिनल एनर्जी में वापस आ गए। क्यों? क्योंकि अंदर से तो मैं बहुत इमोशनल थी और कहीं ना कहीं मैंने अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी सप्रेस कर दिया था। अच्छा, जब आप इनर वर्क करते हो तो आपको बोला जाता है कि सबसे पहले आपको अपनी फुली फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है ना। पूरी तरीके से अपनी फेमिनिन एनर्जी को आपको एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको अपनी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उस पर काम करना है, ओके। तो जब जो आपका डीएम होता है वो आपको मिरर दिखाता है, वो आपका आईना होता है। तो जब आप अपने डीएम के सामने आते हो ना, तो आप वहाँ पे ना कुछ हाइड नहीं कर सकते। आपकी जितनी भी आपकी जो रियल एनर्जीज़ है ना वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। आप वहाँ पे ये नहीं कर सकते कि आप चीज़ों को हाइड कर लो, चीज़ों को छुपा लो, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपका जो डीएम होगा वो कहीं ना कहीं आपकी सारी रियलिटी आपके सामने ला के रख देता था, ठीक है। सॉरी, मतलब मेरा डीएम सामने ला के रख देता था, तो आपका भी डीएम ऐसे ही करता होगा, वो भी आपके सामने। आप अपने डीएम से कुछ भी हाइड नहीं कर पाते हो मैम, ठीक है। देन क्या हुआ, जब अभी मैं अपने डीएम से मिली, मैं अपनी फुली फेमिनिन एनर्जी में वापस आ गई। डीएम को चेस करना, और कहीं ना कहीं जब पहली बार मैंने अपने डीएम को देखा मैं रोने लग गई कि मतलब मैं इसी का तो वेट कर रही थी, कहाँ था ये इतने दिन तक, कितने साल लगा दिए मिलने में, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का भी एक दुख होता है ना, वो खुशी के भी आंसू आप कह लो या दुख के कह लो, कुछ भी कह लो, तो होता है। आप अपनी ओरिजिनल एनर्जी जो आपकी जो होती है, जैसे आप फेमिनिन एनर्जी में हो, ओरिजिनल आपका फेमिनिन ही है, तो आप उस एनर्जी में वापस आ जाओगे। डीएम मान लीजिए कि कार्मिक के साथ जाता है तो वो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी से ही ऑपरेट करता होगा, जैसे मैं मैस्कुलिन से करती थी। तो जब डीएम में अपनी डिवाइन फेमिनिन के सामने आता है ना, तो वो भी अपनी डीएम वाली एनर्जी में वापस आ जाता है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में वापस आ जाता है, ओके। तो इसीलिए सब कहते हैं कि हमारा जो डीएम है वो हमी को क्यों इग्नोर करता है, हमसे क्यों बदतमीजी से बात करता है, कार्मिक से तो बड़े प्यार से बात करता है। वो इसलिए क्योंकि आपका जो डीएम है वो आपका मिरर सोल है ना। वो आपके सामने अपनी ओरिजिनलिटी में ही रहता है, वो आपके सामने कोई फेस मास्क लगा के नहीं आ सकता। हाँ, डीएम ऐसा करते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे छुपाएंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, पर वो अंदर से कितना भी ट्राई कर लें, ठीक है, वो जिस एनर्जी का पार्ट है वो उसी एनर्जी से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाई हो। अच्छा, फिर क्या होता है जब आप लोग इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, आप लोगों को बोला भी जाता है कि आप लोगों को अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है, अपनी डीएम एंड डीएफ एनर्जी को आपको बैलेंस करना है ना। तो फिर आप लोग क्या करते हो, इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो, और उसके बाद आपके अंदर की आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है, वो एक्टिवेट करना शुरू कर देती है इन रियल फॉर्म। और वहाँ पे आपके डीएम पे क्या वर्क होता है कि उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो एक्टिवेट होने लग जाती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीएम एंड डीएफ की बैलेंसिंग,
ओके। और कई बार ऐसा होता है कि आप कभी कभी नोटिस करोगे कि इनर वर्क करते 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 कभी आपको लगता है कि आप अपने डीएम के जैसे बिहेव करने लगते हो, है ना। डीएम जैसे बिहेव करते हैं वैसे आप करने लगते हो। कई बार आप में मैस्कुलिन एनर्जी इतनी हावी हो जाती है ना। तो ऐसा तब होता है जब आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने डीएफ या डीएम एनर्जी दोनों का ही आप यूज़ कर पाते हो, ठीक है। तो जब आपके अंदर की डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है तब आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको अगर अभी तक आप सिर्फ किचन में खाना बनाते थे तो अब आपको ऑफिस का काम करने में दिल लगेगा, है ना। दूसरी बाहर की चीज़ें जितनी भी हैं वो, जैसे कि मान लीजिए जो लड़कियां होती हैं ना, वो दिन भर क्या करेंगी, लड़कियों के जितने भी काम होते हैं आपको कहीं ना कहीं उन कामों में अब उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता होगा। अब आपको कहीं ना कहीं लगता होगा यार मैं भी लड़कों जैसे बाहर निकलूँ, मैं भी ऑफिस में बैठूँ, मैं भी एक बॉसीनेस वाली एनर्जी में रहूँ। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर की जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुकी है, और वहाँ जो आपका डीएम है उसके अंदर जो डीएफ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रही है। ओके, इसका और कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, सोल मर्जिंग एंड डीएम एंड डीएफ आपके अंदर बैलेंस हो चुका है या नहीं, इन टॉपिक पे मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि अभी जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एनर्जी स्विच कैसे होती है ना। एनर्जी स्विचिंग का मतलब क्या होता है। ओके, जिस एनर्जी में आप अभी हो इसी के जस्ट अपोजिट एनर्जी में आपका डीएम होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है तो आप उसको एकदम हावी कर लो, फेमिनिन को एकदम लो कर लो। जी नहीं, आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। ओके, तो आई होप कि आपको मेरे इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो, और चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।